हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 लेसन 3 का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ। क्या है आज का टॉपिक हमारा? पृथ्वी की गतियाँ। जो पृथ्वी की गति है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट कौन सी भी? घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है? अभी जो पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है उसे क्या कहते हैं? भी घूर्णन कहते हैं। और जो परिक्रमण होता है वो क्या होता है? भी जो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम क्या कहते हैं? भी परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का एक्स है वो एक काल्पनिक रेखा होता है जो उसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 का कोण बनाती है, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। जो कक्षीय समतल है वो किसे कहते हैं? भी वह एक जो पृथ्वी का एक्स होता है वो एक काल्पनिक रेखा होती है जो उसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 का कोण बनाती है, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है, और पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की जो और भाग में होती है जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है तो वहाँ क्या होगी? भी वहाँ रात होगी। और ग्लोब के एक वृत्त जो दिन रात विभाजित करते हैं उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त एक्स के साथ नहीं मिलता, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि भी जो पृथ्वी के अपने एक्स पर चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय होता है वो कितना होता है? भी 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? भी परिक्रमण कहेंगे। और हम पृथ्वी पर जो पृथ्वी का दिन होता है वो कितना होगा? भी 365 दिन में मानते हैं, और जो सुविधा होती है वो 6 घंटे में इसमें नहीं जोड़ते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि भी जो पृथ्वी की गतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है? भी जो पृथ्वी को अपने एक्स पर घूमना, और परिक्रमण क्या होता है? भी सूर्य के चारों ओर घूमना। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात में विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? भी प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो कितना टाइम लेती है? भी 365 सही 1/2 दिन में पूरा करती है, और 6 घंटे उसको क्या करती है? भी जोड़े रखती है। और जो लीप ईयर जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, भी जिसमें 4 वर्षों के बाद में एक साथ जोड़कर अगला वर्ष 4 के बाद लोग लीप ईयर कहते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन क्या होती है? भी इसमें है ऋतु में परिवर्तन, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में उनको परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, और इनका जो क्षेत्र है वो कैसा होता है? भी ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, और ध्रुवों के साथ में क्षेत्रों की कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वह सूर्य की किरणें पर तिरछी पड़ती है। और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुकाव होता है, जो लगभग 6 महीने में लगातार दिन में रहता है। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है तो उसे हम विषुवत वृत्त, और उनके जो उत्तरी भाग में गर्मी के मौसम में 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात मानी गई है, जो पृथ्वी की इस अवस्था में उत्तर अनियत कहते हैं। और 22 जून को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य के झुके होने के कारण में मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती हैं तो सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा के लंबवत पड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में इनको प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु होती हैं। इसमें ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? भी दक्षिण अनियत भी कहेंगे।
और 21 व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता और पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं भी उस दिन बराबर होते हैं और इसे हम विषुव कहा भी जाता है। और 23 दिसंबर को जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तो उसमें दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को अपने विपरीत होने के कारण विपरीत होती है। और जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, इसलिए जो पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात में ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, पृथ्वी की गतियां। इसमें क्या बताया गाइज कि जो पृथ्वी की गतियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भी? 2 प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है भी? जो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमना। फिर जो प्रतिदीप्त वृत्त का उनके बारे में जाना था, जो ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात में इनको विभाजित करते हैं। और फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करता है तो वो कितना समय लेती है। तो गाइज वो कितना लेती है भी? 365 से 1/2 दिन में पूरा कर लेती है। और इसमें बच्चे 6 घंटे जोड़े नहीं जाते, लेकिन जब 4 वर्षों के बाद में एक साथ जोड़कर अगला वर्ष 4 साल के बाद में हम उसको क्या कहेंगे भी? लीप ईयर कहेंगे। फिर पृथ्वी की परिक्रमण ऋतु के बारे में पढ़ा, जैसे कि जो 21 जून में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। गाइज यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि भी सबसे बड़ा दिन है वो सबसे छोटी रात है, तो क्या अभी उत्तर अनियत यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, और कब होता है भी? 21 जून को। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन, छोटी रातें कब होती हैं भी? 22 सितंबर को दक्षिण अनियत भी कहते हैं। और 21 व 23 सितंबर को सूर्य की जब किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता और इसलिए पृथ्वी दिन और रात क्या होते हैं भी? बराबर होते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज मैंने ज्योग्राफी के साथ साथ में हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ओपन क्लासेज एकेडमी की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और गाइज मैंने CDP और हिंदी की भी क्लास स्टार्ट करवा रखी है। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू।